मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वहां जी उठेगा। देखो ध्यान से समझो, ये सिचुएशन पहले ही हो गया। पुनरुत्थान के समय जी उठेगा प्रभु, मैं जानती हूँ। हाँ, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन मतलब तेरे दूसरे आगमन में पुनरुत्थान में जी उठेगा, मैं जानती हूँ। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान उसका मूल में जी उठना। पुनरुत्थान का मतलब जी उठना। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वहां यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। जो कोई जीवित है वहां मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। प्रभु में तोहफा दिया हम सबको। तो तोहफा यह है, तुम्हारा शरीर में तुम मर जाओगे, शरीर में तुम मर जाओगे, लेकिन आत्मा मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा शरीर को जला दो, ट्रेन के नीचे एक्सीडेंट में मर जाओ, बस के नीचे मरो या गाड़ो मिट्टी में, कुछ भी करो, पृथ्वी आपकी बॉडी को दे देगा प्रभु को। यीशु मसीह जब जी दूसरी आगमन आएगा तो मरे हुए जी उठेंगे। ये शरीर नहीं रहेगा मिट्टी का शरीर, आत्मा का शरीर, नई शरीर, महिमा का शरीर देगा। वो शरीर के साथ महिमा शरीर, जवानी के साथ आप प्रभु के राज्य में सदा रहोगे। वही पुनरुत्थान है। अब रोना, आंसू, घर, बच्चे, पति, नौकरी, पढ़ाई, पैसा, घर, रोना ही नहीं, कुछ भी नहीं, सारे आंसू पोंछ देगा। वहां खुशी, आनंद, महिमा ही रहेगा। अब सबके लिए एक एक के लिए, सबके लिए एक कमरा नहीं, एक कोठी नहीं, एक एक के लिए एक कोठी देगा प्रभु। हालेलुया। प्रभु ने वादा किया, मैं तुम्हारे लिए जाकर, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार कर रहा हूं, घर बना रहा हूं, ताकि तुम मेरे पास आकर मेरे साथ रहो। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, मैं जी उठा हूं। तीन चीजें हम पुनरुत्थान में देख सकते हैं। एक, अविश्वास। क्या था? आज भी बहुत लोगों का विश्वास है। अविश्वास के कारण ही उनकी जिंदगी में काम पूरे नहीं होते। अविश्वास के कारण है। अगर मैं एग्जाम्पल, आज मुझे परमेश्वर बोलने के लिए बोला, बोल रहा हूं। मार्च महीना हमें, अभी भी अप्रैल महीना भी, ये महीना जितना हम बिल भर रहे हैं ना, आप रोगे। लेकिन मेरे पास क्या है? पैसा नहीं है, विश्वास है। मेरे पास वचन है। ये महीना मीटिंग्स है। अब लोग, कितने लोग जानते हैं पास्टर जी को गांव जाना है, वापिस आना है? कितने लोग जानते हैं? कैसे पैसा आ रहा है? हवा से आ रहा है। हाँ, कोई दे रहा है, अमेरिकन दे रहा है, ब्रिटिशर दे रहा है, विदेशी। हाँ, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। तुम जैसा मेहनत करते हो, मैं वचन बोलता हूँ, तुमको गारंटी है कि मैं काम करूँ इतने दिन, एक महीने का तनख्वाह इतना आपको फिक्स्ड है। हमको ऐसा नहीं है, कोई देगा तो देगा, कोई तो नहीं देगा। आप ही जानते हो। हाँ, आप नहीं जानते? तो फिर भी मैं विश्वास के साथ हम कैसे कर रहे हैं सेवा, बोलो। क्यों? कैसा? कैसा? क्योंकि मुझे मेरा पिता के साथ रिश्ता मेरा बहुत गहरी है। मुझे, मेरे पास चाबी है कि कब परमेश्वर के कौन सा चाबी खोलने से कब मेरी जरूरत पूरा होगी, मुझे पता है। तो विश्वास, वो चाबी क्या है? विश्वास। चेलों के पास विश्वास की चाबी नहीं थी। सब कुछ देखकर भी अविश्वास दिखा रहे थे। शरीर नहीं था, कपड़े हुए थे, काली कपड़े थे, कब्रिस्तान काली है, इतना बड़ा पत्थर डोल के रख दिए, ना फौजी है, अविश्वास।
परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। आप लोग, बहुत लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं गवाही बोलूंगा ना पूरा दिन काफी नहीं है। मैं बोलता हूँ मुझे दिन नहीं चाहिए, मुझे 5 मिनट बहुत है। तुम्हारे बारे में परमेश्वर बोलना चाहिए कि मैं इसके लिए इतने काम इसने मेरे लिए किया, मैं बोलूं तो दिन काफी नहीं, परमेश्वर बोलना है तुम्हारे लिए। सच है जेठ है। इतना काम करो, इतना प्रभु के लिए करो कि तुम्हारे पास, प्रभु के पास समय ही नहीं रहना कितना इसने किया। उल्टा तुम कहते हो परमेश्वर मुझे बहुत किया, मैं बोलूंगा तो टाइम नहीं है। परमेश्वर का काम करना ही है ना, देना ही है, आशीर्वाद देना ही है। उल्टा तुम क्या कर रहे हो ना, बोल सकता है परमेश्वर खड़े होकर तुम्हारे बारे में गवाही दे सकता है, दे सकता है कि तुमने मेरे लिए उपवास प्रार्थना में बैठा, उपवास किया, आंसू बहाया, मेरे भवन में ईमानदारी से काम किया, तुम्हारे चाल चलन में ईमानदारी है, तुम्हारे बातों में, तुम्हारे कामों में पवित्रता है। बोल सकता है, बोल सकता है। हाँ, तुमको नौकरी चाहिए, प्रभु चाहिए, तो क्या तुम नौकरी को छोड़ दोगे प्रभु के लिए? त्याग दोगे लात मार के, नहीं चाहिए मुझे प्रभु ही चाहिए? बोल सकते हो या डर जाओगे? दिखता है कि सारे परीक्षा के बाद ही तुम्हें कढ़ाएगा, दास बनाएगा। इसके बिना प्रभु कभी नहीं चुनता। प्रभु ने, मैं देखा, मेहनत करने वालों को चुनता है। पतरस कौन है? कौन है पतरस? कौन है जी? मछुआरा। मछली पकड़ना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। पूरी रात कोशिश करते हैं, पता है मछली कब डालते हैं? पता है शाम 7 बजे जाल डालते हैं। जाल कब निकालते हैं? पता है सुबह 3 बजे निकालते हैं। वो 6-7 घंटे, शाम 7 से सुबह 7 देखकर बैठ कर देखते रहते, टाइम कब है निकालने के लिए। आधी रात समुद्र के बीचों बीच, हार्ट अटैक आके मर जाओगे वो लहरों को देखकर समुद्र के बीच में। कभी गए? मुझे लेके गए, मैं गया था साउथ में, रात में एक बार गया। बहुत भयानक है समुद्र साउथ में, साउथ इंडिया में बड़े बड़े समुद्र है, कन्याकुमारी, इंडियन ओशन। आधी रात में लेके गए एक बार, समुद्र की लहर आता है आवाज। वो समुद्र में पतरस जाल डालकर ना मछली पकड़ रहा था। आधी रात, आधी रात ही पकड़ते मछलियां, दिन में नहीं पकड़ते कोई भी। और वो जाल इतना वजन होता है, उसको धोना पड़ता है, सफाई। इतना भी स्मेल आया ना, मछली नहीं आएगा। इतना मेहनत करने वालों को प्रभु ने बोला मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुआरे बनो, चलो मेरे साथ। प्रभु मेहनत करने वालों को चुनता है। हालेलुया। बस बहुत लोगों को इजी है, काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, सारे काम असफल हुए, बिजनेस चले, पास्टर जी मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ भी प्रभु करने नहीं दे रहा है, अब मेरा काम क्या करना है? पास्टर बनना है। अब मुझे लगता है तुझे कीच करना, 2 चांटे मारने के लिए मन आता है। देवगाई और मुश्किल है, उससे 100% मुश्किल है। मैं नौकरी करके आया, 9.5 घंटे नौकरी करता था, बाद में मेरी मर्जी। सेवकाई ऐसी बात नहीं है, 24 घंटे उठना है, 24 घंटे जागते हुए प्रार्थना करना है। इतना इजी है सेवकाई। सेवकाई जिसने भी गलत नजरिया दिखाया, पहले उसे मारना चाहिए। यहाँ के सेवकाई नॉट इजी, वेरी वेरी टफ। शैतान से लड़ाई करना है, रातों में शैतान से लड़ना है, दिन में आपको वचन सुनाना है। एक आत्मा को ना प्रभु की तरफ खींचने के लिए प्रसव वेदना होता है प्रभु के दास को। एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके उसको चर्च में बुलाना, बिठाना, वचन पे चलाना इतना इजी नहीं है। इजीली शैतान बोल देता है। मुझे कितने लोग फोन करते बताए पास्टर जी हमारे चर्च में वचन ना, पास्टर जी के अंदर वचन नहीं है, बस सिर्फ यही कहानी बताता है। हाँ? 100 हाथ उठाते हैं दास पे, तो इसीलिए दास वचन से भरना है अपने आप को। किससे भरना है? दास को अब हरा नहीं पाना है वचन में, दास ही आपको हराना है, तभी वो काबिल है सेवा के लिए। हालेलुया। वचन में डूबना है, डूबना है, डूबना है। वचन में डूबे बिना, आप गहराई में जाए बिना प्रभु की
रिलेशन को पहचान नहीं सकते। हालेलुया। वचन में जाना है। चेलों ने वचन में नहीं गए, प्रभु के साथ ही थे, खाना खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वचन में नहीं है, वचन में सूख गए। इसीलिए उनके अंदर क्या हुआ पता है? अविश्वास आया। अभी हमने वचन सुना था, बहुत अच्छा वचन, उसी के अंदर से मैं हाइलाइट्स बताऊंगा। मरियम में मरियम 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 में क्यों प्रभु को देखने लगी? क्योंकि उसके अंदर वचन है। प्रभु ने कहा मरियम ने उत्तम चीज को चुना है, उससे छीना नहीं जाएगा। क्या है? प्रभु के चरणों में पास बैठकर वचन सुनना, वचन को पकड़ना। जो लोग वचन पकड़ते हैं ना, वो कभी सड़क पे नहीं आते। मेरा आज मैं खाना खा रहा हूं ना, बस इसके लिए, सच्ची बोल रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, आज मैं रोटी खा रहा हूँ, आज मैं घर का किराया भर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने वचन को पकड़ा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का वचन मुझे आत्मिक रोटी आपको दिलाता है, और मेरा शारीरिक रोटी भी मुझे वचन देता है। नहीं तो इस ग्राउंड में खेलना बहुत मुश्किल है आपके बीच में। आए समझ में? क्यों पता है? आप अगर पौलुस की शिक्षा वचन पढ़ते हो ना, तब एक दास कहीं जाता है सेवकाई करने के लिए, चर्च से उनको दान देकर बेचता है। मैं हैरान हूं, 1 महीने से बोल रहा हूं कि मीटिंग है, लेकिन आप में से कोई भी, किसी को भी प्रेरणा नहीं आया। क्यों? वचन नहीं है। अगर वचन पढ़ते हैं तो पता चलता है ना। हम कमाने नहीं जा रहे, जाकर बिल्स भर के, हॉल्स के, साउंड सिस्टम के, बजाने वालों को सारा पैसा देकर फिर वापस आना है। फिर हम अपना जाने आने का खर्चा अपने आप रखना है। क्यों जा रहे? क्योंकि परमेश्वर ने बोला जा। अपनी मर्जी से कभी नहीं करते। परमेश्वर ने बोला तू जाना है, तू करना है, मैं तुम्हें मदद करूंगा, सहायता करूंगा। हम बहुत वचन आपको बताते हैं, लेकिन आप वचन इधर से जा रहा है, हवा से। आपके अंदर कुछ चीजें, बुनियाद बैठे हुए हैं, कुछ पत्थर बैठा हुआ है, उसको हटाओ पहले। हटाकर वह बच्चों के समान ये वचन, ये दास क्यों बोल रहा है मुझे रिसीव करना है। जब रिसीव करोगे ना, आपके अंदर प्रभु काम करेगा। हालेलुया। क्यों लोग वचन में क्यों नहीं पढ़ते पता है? रिसीव नहीं करते। मैं एक अंकल जी को देखता था जब मैं विश्वासी था, तो मेरे बगल में बैठता था। हाँ मुझे ये पता है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। नेक्स्ट वचन ना, पास्टर जी बोलने से पहले वचन दोहरा देता था। मतलब उसके अंदर क्या है? मुझे वचन का घमंड। वो कभी नहीं पढ़ा, वैसा ही बैठकर जिंदावर वहीं बैठकर रहा। मैं उसके साथ ही बैठा। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं सेवा में आ गया स्टेज पे। क्यों पता है? मैंने वचन को बहुत ध्यान से सुना, लिखकर प्रभु को, दासों को बहुत आदर किया मैंने। परसों भी मैं जब गया, मैं 2 मिनट ही बात किया। बहुत कम बोलना है दासों के सामने। मैं भी पास्टर हूँ, मेरे पास्टर जी मुझे मजाक कर रहे थे, तारीफ कर, लेकिन मैं 2 मिनट ही बात किया। पास्टर वहां तो कुछ बात ही नहीं किए, जानते हो आप, सिर्फ हंसकर। क्यों? आदर। सुनना है, हमें सुनना है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हमें सुना रहे हो ज्यादा, आप नहीं सुन रहे हो। पास्टर जी रुको रुको, मैं बोलता हूँ, रुको पास्टर जी, मुझे मुझे पता है आपसे ज्यादा, इसीलिए आपके अंदर वचन नहीं है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सभी गलत सवाल, आंसर पूरे गलत है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप नहीं सुनते। आप में दिलों में क्या रख लिया? हाँ हमको पता है, हाँ हमको पता है, हाँ हमको पता है। क्या पता है? कुछ भी पता नहीं है, खाली। एक एक वचन जब पढ़ते हो ना, किससे बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वाई, हाउ, टू हुम, ये जानना जरूरी है। किससे बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। जब तक आप ये पहचान नहीं पाते, आपके ऊपर एक
क्या धुंध छाया हुआ रहता है। वो धुंध क्या है, मुझे मालूम है, मुझे पता है, हम जानते हैं। जब परीक्षा रखेंगे ना तभी कभी फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, 6 लोग भी ऐसा ही थे प्रभु के साथ। प्रभु ने क्या किया पता है, डांटा, उनके अविश्वास को देखकर डांटा, पहले डांटा। सच बताओ तो पहले कमरे में जाकर प्रभु ने उनकी तारीफ नहीं किया है। प्रभु जाते ही हाँ 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 हल्लेलुया, कोई आकर गले नहीं लगाए। प्रभु है, ये शैतान है, ये भूत है, भूत है, डरने लगे। गुस्सा आया पहले प्रभु को, पहले उनको डांटा, उनके अविश्वास के कारण उनको डांटा। डांट कर बोला खाने के लिए कुछ है तो दे भाई। तो बोले सर देखो प्रभु जी, भुना हुआ मछली, हाँ दो। खाकर दिखाया, देखो मैं शरीर से जी उठा हूं, मुझे देखो। अब ऐसे हालत में तब विश्वास करने लगे। डिसाइपल्स, बिकॉज ऑफ देयर अनफेथफुलनेस, जीसस rebuked them. He had to prove himself by eating the fish, boiled fish. अपने आप को साबित करने के लिए प्रभु को ही, मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी ये वचन जब पढ़ता हूँ। क्या इतना भी विश्वास नहीं है प्रभु पे तुम्हें? जब तक वो मछली का बुना हुआ मछली खाएगा तब तक विश्वास नहीं है तुम्हें? तुम इतने साल तुम प्रभु के साथ बैठे हुए थे, क्रूस पे देख रहे थे। और एक चेला कहता है मैं जब तक उसके पंजे में हाथ ना रखूं, हाथों में हाथ ना रखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं था उस जगह पे। हाँ, अविश्वास, अविश्वास आपकी भक्ति को खत्म कर देगा। अविश्वास क्यों आता है? जब बाइबल नहीं पढ़ते, वचन प्रभु से जुड़ा नहीं रहता, जल्दी ना गिरगिट जानते हो ना, गिरगिट जिस पेड़ पे जाता है उस पे रंग बदल जाता है। आज ये, कल वो, कल परसों ये, दूसरा है। एक भाई ने बोला पास्टर जी मैं आज पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालूंगा, कल मैं सब्जी भेजूंगा, तीसरे दिन पिज्जा भेजूंगा, चौथे दिन मैं गाना गाऊंगा, 5वां दिन एक्टर बनूंगा, 6वां दिन डायरेक्टर बनूंगा, 7वां दिन पास्टर बनूंगा। सब कुछ बन जाओ, अकेला आदमी सब कुछ बन जाएगा। हाँ, गिरगिट, गिरगिट का स्वभाव, एक जगह टिकने का मन नहीं है, मन एक जगह नहीं टिकता, एक काम पे नहीं टिकता, डेली बदल जाना बदल जाना। इसको कहते हैं चंचल दिल। समुद्र के लहरें बहते हैं जाते हैं, बहते हैं जाते हैं, वैसा चंचल हृदय वाले परमेश्वर को देख नहीं सकते। जिसका मन परमेश्वर पे टिका हुआ है वही देख सकते हैं। चेलों में यही था। थोड़ा तकलीफ आया, मछली पकड़ो, चलो मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने। पतरस, याकूब यूहन्ना बोलते हम भी आएंगे, चलो। बाकी के लोगों को मछली पकड़ना नहीं आता, बेचारे वो भी उनके पीछे गए। तीनों को ही मछली पकड़ना आता है, मत्ती चुंगी लेने वाला है, बाकी के लोग सारे उनके पीछे गए, देखने गए। इसीलिए भक्ति में आप एक बंदा गिर जाता है तो सभी को गिरा देता है। घर में एक गिर गया, लेडीज कहते पास्टर जी मैं तो प्रभु को बहुत प्यार करते हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरा पति है ना, वो है ना वारा में, वो नहीं मानता, इसीलिए मुझे चर्च को आने नहीं देता। क्या करूं पास्टर जी, आप ही बताइए पास्टर जी। प्रभु ही बोला वचन में कि तुम अपना पति का आदर करो, सत्कार करो, इसीलिए मैं प्रभु को, पति को इतना आदर करती हूँ कि वचन मानना है ना पास्टर जी। बोलिए आप ही। वाह 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 वाह, ताली बजाओ, मुझे लगता है मन में ताली बजाओ बजाओ ताली। फिर वही वचन में भी लिखा है ना कि तुम पहला जगह तुम्हारे परमेश्वर को दो, पूरे प्राण से, पूरे जान से, पूरे शक्ति से, पूरे बल से। पहले परमेश्वर को प्यार करो। यदि कोई पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सबको छोड़कर अपना क्रूस नहीं उठाता, मेरा चेला नहीं बन पाएगा। वो भी लिखा है ना, वो क्यों याद नहीं आता? तुम अपने भक्ति से तुम्हारे पति को बच्चों को बदलना है। जब तुम चर्च आओगे तुम्हारे परिवार बदलेगा। तुम घर में बैठोगे ना, वो भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। एक आंटी ने कहा तुम आओ नहीं, मैं तो जाऊंगी, मुझे प्रभु जी उठा है, मेरे लिए प्रभु मर गया। तू मर गया ये पति, बोल मैं मर जाऊंगा तो दूसरा शादी करेगा तू। मेरे बच्चे थोड़ी देर फोन चलाएंगे, अपने नौकरी करेंगे, बड़े हो जाएंगे, वो भी अपने शादी, अपना फ्यूचर देख लेंगे। आप बच्चे भी 2-3 साल दुखी होंगे, बाद में अपना फ्यूचर बना लेंगे। मेरे लिए मरा हुआ जी उठा ख्याल करने वाला एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है।
जब ये सच्चाई जिसको पता है वही प्रभु के पीछे भागेगा। ये सच्चाई किसको पता है? मरियम को पता है। इसीलिए मरियम ने प्रभु का पैर नहीं छोड़ा। जिसने मेरे अंदर दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, जिसने मेरा जीवन बदलाया, मेरा क्या बदल दिया? नसीब बदल दिया, मेरा चेहरा चमकाया लोगों के सामने, ऐसा परमेश्वर को मैं कैसे छोड़ूं? इसीलिए बैठ गई। मार्ता नहीं थी लेकिन मरियम थी। मार्ता बेचारी बिजी थी कामों में, प्रभु के लिए कुछ बना रही थी कि प्रभु आएगा बोल रही। हाँ, समझ में आ रहा है? मार्ता बिजी थी थोड़ा। अब मार्ता मत बनो, मरियम बनना है। प्रभु के चरणों में बैठकर उत्तम चीज को चुनना है जो कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। हम दोनों ज्यादा समय, आप विश्वास करो ना करो, हम अपना पर्सनल काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। कभी मिल गया तो हालेलुया कहते हैं। ऐसा बांध दिया प्रभु ने। डेली शाम लाइव, शाम लोग शाम ही कहीं जाते हैं, शाम में लाइव, गूगल मीट, शुक्रवार चर्च, संडे चर्च, संडे तो चलो, शुक्रवार तो चलो, बाकी के दिन बोल रहा हूँ। सुबह प्रार्थना, हाँ, फिर उठाता है 4:30 बजे प्रभु, फिर 1 घंटा फिर तैयारी करना है आपको 6 बजे बोलने के लिए, हम 4:30, फिर 5:30 बजे तेलुगु। मैं कहता हूँ प्रभु तू इतना क्यों निचोड़ता है मुझे? हाँ, बोलता है मुझे बहुत प्यार है तुम्हारी प्रार्थना सुनना, तुमसे रिश्ता करना, तुम्हें सताना। हाँ, मुझे बहुत प्यार है क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ ना, तुम्हारा डैडी गाली दे डांटने वाला, अनुशासन देने वाला नहीं है, मेरे पास आ गया। अब तुम्हारा अनुशासन करना मेरा काम है ना, इसीलिए मैं करूँगा। मुझे बहुत चीज़ें मैं भूल नहीं सकता क्योंकि प्रभु चलाया मुझे, प्रभु से रिश्ता बहुत गहरा है, इसीलिए मैं रिस्क लेता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, रिस्क लिए बिना प्रभु के लिए आप सफलता नहीं पा सकते, आशीष नहीं पा सकते। रिस्क लेना है, दुनिया के लिए नहीं, प्रभु के लिए लेना है। प्रभु के लिए जितना भी रिस्क लेना है उठाओ, क्योंकि प्रभु स्वर्गदूतों को भेजेगा। जब प्रभु जी उठा, पहले कौन आए? कौन आए? कौन आए? हाँ, जोर से बोलो, डरो मत, कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, स्वर्गदूत आए। यस, वही स्वर्गदूत जब यीशु मसीह गत्समेन बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, उनको बल देने लगे, एंकरेज करने लगे, सपोर्ट करने लगे। वही स्वर्गदूत जी उठने के बाद आकर, पहले स्वर्गदूत ने बोला आप दुकान जाओ। कभी मुझे ऐसा लगता है, कभी दुकान जाऊंगा ना, दुकान में बंदा नहीं रहता, ओनर नहीं रहता, तो ढूंढते रहता हूँ कौन है, कौन है, मुझे राशन चाहिए। तो पड़ो बगल वाला आकर बोलता है, शॉप वाला, वो अभी नहीं है, बाहर गया, बाद में आओ। हाँ, कभी लगा, कभी गए, कभी शॉप जाते हैं, बड़े शॉप को राशन ले रहे, दुकान का ओनर नहीं रहता, पड़ोसी आकर कहते हैं अभी बच्चों को स्कूल से लाने गया था, रुक जाइए, वेट करो, या नहीं है, बाहर गया। अब यीशु का बॉडी नहीं था, शरीर ही नहीं था, तो अद्भुत आकर बोल रहे कि वो यहाँ नहीं है, उड़ गया। हाँ, रेलवे स्टेशन गया मैं एक बार, मैं पूछा ट्रेन कहाँ है, ट्रेन कहाँ है, ट्रेन कहाँ है, चला गया। कौन से प्लेटफॉर्म, कौन सा गाड़ी, तमिलनाडु, वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे चला गया, 10 मिनट पहले चला गया। हाँ, चला गया। तो ऐसा करदूत अगर बोल रहे कि उड़ गया, प्रभु उड़ गया, निकल गया, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, यहाँ नहीं है, उड़ गया भाई, प्रभु मरा नहीं है। मरो में क्यों ढूंढते हो प्रभु को? मुर्दों में जीवित परमेश्वर को तुम कैसे ढूंढते हो? कभी पढ़ा है वचन? तुम जीवितों को, जीवित परमेश्वर को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हमने गाना गाया, जिंदा हुआ यीशु, जिंदा हुआ, मौत को हरा कर जिंदा हुआ, यीशु मौत को हरा कर जिंदा हुआ। किसको हरा कर? खाली हुई, किसको हरा कर जिंदा हुआ?
मौत को हरा कर। काली हुई कब्र काली हुई, काली हुई कब्र काली हुई, यीशु तीसरे दिन को जिंदा स्वर्गदूत बोल रहे थे, मैं वचन पढ़ रहा था तब गाना गा रहे थे, तब स्वर्गदूत बोल रहे थे काली हुई काली काली हुई। काली गाओ। हुई कब्र काली हुई, यीशु तीसरे दिन को जिंदा हुआ, यीशु तीसरे दिन को जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ, यीशु मौत को हरा कर जिंदा हुआ, यीशु मौत को हरा कर जिंदा हुआ। ये स्वर्गदूत गाना गा रहे थे, किसी को समझ में नहीं आया स्वर्गदूतों की भाषा। तो बाद में है जब प्रभु आया, पहले चेलों को डांटा। चेलों से पहले इमायू के रास्ते में 2 लोग जा रहे थे, सफर कर रहे थे, पैदल जा रहे थे। उनके बीच में प्रभु आकर खड़ा होकर बोल रहा था, क्या हुआ, क्या चर्चा कर रहे हो, तुमको पता नहीं, तुम गांव के नए हो। यीशु मसीह जो वचन में और सामर्थ में मजबूत था, लोगों को चंगा किया, मरे हुओं को झुलाया, उनको क्रूस पे चढ़ा दिए फारसियों ने, सद्दुकियों ने, याजकों ने, मर गया और उसने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अभी पता चला कि हमारे बहनें कब्र के पास गए, उनकी बॉडी नहीं है, कब्रिस्तान खुला हुआ है। प्रभु की तलाशी कर रहे, पतरस चेले भी ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ गए। तो प्रभु ने क्या बोला बताए, ये निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीहा दुख उठाएगा, मरेगा, तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु ने उनको बोला। बोलने के बाद उनको लगा भाई कुछ गड़बड़ है, ये आदमी बहुत पावरफुल बोल रहा है, स्ट्रांग दे रहा है वचन, टीचिंग। थोड़ी देर के बाद उन्होंने प्रभु को सताया। कैमरा देखो, रिकया, प्रभु को सताए, बैठो प्लीज, रात हो गया, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सुबह जाओ। तो उन्होंने क्या किया, रोटी दिया प्रभु को। प्रभु का स्टाइल बताया ना, जब रोटी आता है प्रभु ना इस तरह लेकर प्रार्थना करके रोटी तोड़ के दे रहे थे। वो स्टाइल देखते ही पहचान ले, यीशु मसीह है, शक, गायब हो गया प्रभु। आया समझ में, समझ गए, रोटी देने थे, तोड़ने का स्टाइल करने का पहचान लिए, प्रभु गायब हो गया। ये लोग दौड़ते 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 चेलों के पास गए, हमने प्रभु को देखा है, रास्ते पे प्रभु ने बात किया। कैसे पता चला, जब रोटी तोड़ रहा था हमने प्रभु की पहचान। पता है, जब प्रभु आकर आपको छूता है, बात करता है, पहचान लोगे आपका डैडी का आवाज कौन है, शैतान का आवाज कौन है। बाद में प्रभु वहां खड़े होकर तुम्हें शांति हो, वहीं स्पॉट में जब ये लोग बोल ही रहे थे, प्रभु वहां खड़े हो गए। खड़े होकर प्रभु ने कहा, देखो प्रभु, मैं बहुत बार कहता हूं कि यीशु मसीह 66 पुस्तकों में है। कितने लोग मानते हैं, हाँ पास्टर जी सही है, हाथ उठाओ। हाँ, तो सबूत दिखाऊं। यीशु मसीह ने बोला लूका अध्याय 24 में, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो, क्या अवश्य ना था कि मसीहा दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करेगा। तब उसने मूसा से लेकर लूक 24:27, लूका अध्याय 24 वचन 27, मूसा से और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे, बोलो, हाँ, इतना लंबा खींचना है क्योंकि इसमें इतना बड़ा मीनिंग है। दे मतलब आधा। सावधान, हमारा सर बोलता था, विश्राम, सावधान, सावधान रहो। सो रहे कुछ लोग, सो रहे, गुम्म नींद आता। अच्छा, हाँ, सारे, बोलो, हाँ, वचन पढ़ने का तरीका, पवित्र शास्त्र,
मतलब पूरा बाइबल में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया। हालेलुया। आए समझ में? सारे बातें बताया। और 44 देखो, इसी अध्याय में 44 वचन में, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था क्या है? पहले 5 पुस्तक जो पुराने नियम है ना, 5 पुस्तक मूसा की व्यवस्था, और भविष्यवक्ता मतलब यशायाह, यिर्मयाह, एहezकेल, बोलो, हाँ, हबक्कूक, योना, आमोस, मीका, जकरिया, मलाकी, भविष्यवक्ता, योवेल, ये सारे भविष्यवक्ता के पुस्तक है। भविष्यवक्ताओं के पुस्तक और भजन की पुस्तकों में, भजन संहिता में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को सिर्फ प्रेरितों के काम में नया नियम में ढूंढ रहे हो तो कहीं गड़बड़ी है। यीशु मसीह हर जगह है, हर पुस्तक में है। प्रभु ने उनको बताया, बोला मेरे बारे में लिखा हुआ है। परसों प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोल रहा था इजराइल का, मसीहा आ युद्ध चल रहा है, मसीहा आ जा। इजराइली अभी प्रार्थना कर रहा है प्रधानमंत्री इजराइल का कि मसीहा आएगा, मसीह जल्दी आ। तो आएगा तो उनके नजर में मसीहा नहीं आया अभी। मसीहा तो आकर पहली बार चला गया जी उठकर, अब दूसरी बार आएगा तो खत्म करेगा। मंदमतियों, निर्बुद्धियों, इजराइली लोग अभी ऐसे ही है। परमेश्वर की सामर्थ्य को पकड़ो। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस पीपल। एक दास ने कहा, लोगों को ना आकर्षित करने के लिए भक्ति मत करो, प्रभु की शक्ति दिखाने में करो। शक्ति दिखाना है, तुम्हारे अंदर वचन, तुम्हारे अंदर प्यार, तुम्हारे अंदर अचंचल विश्वास, चाहे जो भी हो जाए मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। उसे दिखाओ, उसे करो। पता है मेरे डैडी जब गुजर गए थे ना, उस दिन मैं हम टीवी प्रोग्राम दे रहे थे, हर हफ्ता एक प्रोग्राम, शुक्रवार सुबह 7 बजे से 7:30 बजे। शुभ संदेश जानते हैं ना, शुभ संदेश, उसी तरह शुक्रवार था, तेलुगु में होता था। डैडी गुजर गए, फ़ोन आया मंगलवार दोपहर से कि शुक्रवार का प्रोग्राम हमें चाहिए। कब भेजना है? एक दिन पहले भेजना है, गुरुवार भेजना है। मैं बोला ठीक है मैं करूँगा। अगले दिन गया रूम में, हम दोनों रोते हुए वचन पढ़ा, तैयारी की, शूटिंग किया, एडिट किया, उनको गुरुवार प्रोग्राम भेजा। आए समझ में? लेकिन सेवा नहीं छोड़ा, सेवा नहीं छोड़ा मैंने। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊं? ये हमारा प्रभु से प्यार है। पहला प्यार मतलब क्या है? सांस है तो प्रभु के लिए, जब तक जिएंगे तो प्रभु के लिए। कुछ हुआ, आशीष मिला तो प्रभु की जय हो, कुछ नहीं हुआ तो चुप दूर से भाग जाओ। ये नहीं है भक्ति, ये असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति ये है कि मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो मारो, कुछ भी करे, मैं प्रभु का प्यार से दूर नहीं भाग सकता। ये विश्वास है।